ये कहानी है उत्तराखंड के जंगलों की, जहाँ एक गिलहरी का परिवार रहता था। वो बहुत ही अच्छा परिवार था। वो लोग जंगल में हर किसी जानवर की मदद करते थे। जब भी किसी मुसीबत का समय आता था, सब जानवर उनके पास ही मदद के लिए आते थे। उनकी इसी अच्छाई के कारण उनके कुछ दुश्मन भी थे जो उनसे चिढ़ते थे। एक दिन छोटी गिलहरी अपनी मम्मी पापा से कहती है, मम्मी पापा, मुझे आपसे कुछ पूछना है। बोलो बेटा, आपको क्या पूछना है? हमने लोगों की मदद कब से करनी शुरू की थी? मेरा कहने का मतलब है, आप दोनों कब से सबकी मदद कर रहे हो? बेटा, तुम्हारे पापा की एक कहानी है। मम्मी, जल्दी से मुझे वो कहानी बताओ ना। बेटा, एक बार की बात है, जब तुम्हारे पिताजी कहीं से लौटकर वापस घर आ रहे थे, तो रास्ते में इनका एक पैर कहीं ठोकर खाकर टूट गया और उस समय ये घर तक चलकर भी नहीं आ पाए। अच्छा मम्मी, फिर क्या हुआ? फिर तुम्हारे पापा ने बहुत मदद मांगी, पर किसी ने उनकी मदद नहीं की थी। ये दर्द से तड़पते रहे। बस उस दिन हमने ठान लिया कि जब भी किसी को मदद की जरूरत होगी, हम किसी को अपनी तरह लाचार महसूस नहीं होने देंगे। बस तभी से ही हमने लोगों की मदद करना शुरू कर दिया। अच्छा मम्मी, सब लोग कितने गंदे होते हैं ना, जो किसी को दर्द में तड़पते छोड़कर चले जाते हैं पर उनकी मदद नहीं करते। हाँ बेटी, आजकल सबको सिर्फ अपना अपना काम दिखाई देता है। लोग मतलबी हो गए हैं, इसलिए हम सबकी मदद करते हैं। और तभी से लोगों ने हमें प्यार करना शुरू कर दिया। जो बच्चे अनाथ होते हैं, तुम्हारे पिता उन्हें अपने साथ रखते हैं और अपने बच्चों जैसा ही प्यार करते हैं। मम्मी, ये कितनी अच्छी बात है ना कि पापा अनाथ बच्चों को अपने साथ रखते हैं। कम से कम उन्हें अकेला नहीं रहना पड़ता, नहीं तो इतनी छोटी सी उम्र में और बच्चे क्या करेंगे? कोई भी जानवर उनका शिकार कर सकता है। हाँ बेटा, तुम भी आगे जाकर अच्छे काम करना, अपने पापा की तरह सबकी मदद करना। एक बार जंगल में बतखों के पास खाने के लिए खाना खत्म हो जाता है। तो वो चुलबुली गिलहरी के घर खाना मांगने आती है। चुलबुली गिलहरी की मम्मी, हमारा खाना खत्म हो गया है और हम बीमार हैं, इसलिए हम खाना इकट्ठा नहीं कर सकते। कृपया आप हमें कुछ खाने के लिए दे दीजिए। तभी चुलबुली गिलहरी की मम्मी बोलती है, हाँ गिली गिली बतख, हम आपकी मदद जरूर करेंगे। बतखें खाना लेकर चली जाती हैं और बहुत ही खुश होती हैं। और उसी जंगल में अच्छे जानवरों की तरह कुछ बुरे जानवर भी थे, जो चुलबुली गिलहरी के परिवार से बहुत चिढ़ते थे। जैसे बिल्ली और मोर, एक का नाम नाटी था और एक का टिकली था। दोनों ही चुलबुली के परिवार से बहुत जलते थे, तो दोनों ने मिलकर उनके खिलाफ एक साजिश रची। बहन, ये चुलबुली गिलहरी के परिवार ने परेशान कर रखा है। सबकी मदद करते हैं, जिस कारण सब उन्हें ही पसंद करते हैं। मैं मोर हूँ, तब भी मैं बाकी जानवरों को पसंद नहीं हूँ। तुम सही बोल रही हो, हम दोनों मिलकर उनका परिवार खत्म कर देंगे। फिर एक दिन जब चुलबुली गिलहरी बाहर घूमने गई थी और उसके मम्मी पापा घर पर थे, तो नाटी बिल्ली और टिंकली मोर ने जाकर चुलबुली गिलहरी के माता पिता पर अटैक कर दिया। एक ने पिता को पकड़ा और दूसरे ने उसकी माता को, और दोनों को मुंह में दबाकर मार दिया और वहां से चले गए। फिर जैसे ही चुलबुली गिलहरी घर आती है, अपने माता पिता की हालत देखकर उन्हें उठाने की कोशिश करती है। मम्मी पापा, उठिए ना। क्या हो गया आपको? अभी अभी तो आप लोग सही थे और इस जंगल में आपके इतने चाहने वाले हैं, फिर आपको कोई कैसे मार सकता है? चुलबुली गिलहरी बहुत रोती है
फिर उनके मरने की खबर सुनकर जंगल के बाकी पशु पक्षी चुलबुली गिलहरी को दिलासा देने आ जाते हैं, जैसे बोनी चिड़िया, कालू कौवा और नटखट बंदर। चुलबुली गिलहरी, ये सब कैसे हो गया? हमारे जंगल के गिलहरी समाज के महाराजा और महारानी को किसने मार डाला? मेरी बच्ची, तुम इतनी छोटी उम्र में अनाथ हो गई। बोनी चिड़िया इतना कहकर रोने लगती है। तभी नटखट बंदर बोलता है, मुझे लगता है ये नाटी बिल्ली और टिकली मोर का काम है, क्योंकि पूरे जंगल में सिर्फ वही दोनों चुलबुली गिलहरी के परिवार से चिढ़ते थे और उन्होंने ही इनको मारा होगा। हाँ चलो, हम सब मिलकर उन्हें सबक सिखा कर आते हैं। फिर जंगल में उन दोनों को ढूंढने निकल जाते हैं। और वो दोनों एक गुफा में जाकर बैठ जाते हैं और टिंकली मोर और नाटी बिल्ली को पता चल जाता है कि सब लोग उन्हें ढूंढने आ रहे हैं। टिंकली मोर, मुझे लगता है सबको हमारे कांड के बारे में पता चल गया है कि हम दोनों ने मिलकर चुलबुली गिलहरी को अनाथ किया है। वो लोग अब हमें मारने आ रहे हैं। हाँ, तुम सही बोल रही हो। चलो इस जंगल को छोड़कर चले जाते हैं। वो दोनों भागने की कोशिश ही करते हैं। इनमें सब जानवर तेजी से उनकी गुफा में आ जाते हैं। फिर उन्हें कहीं भागने की जगह नहीं मिलती। कालू कौआ, तुम इन्हें अपनी चोंच से चोट मार मार कर इन्हें खत्म कर दो। फिर सब जानवर उन्हें मारने ही वाले होते हैं, पर तभी चुलबुली गिलहरी को ये सही नहीं लगता और वो सबको कहती है, नहीं, मैं इन्हें मारकर अपने माता पिता की मौत का बदला नहीं ले सकती। मेरे माता पिता ने लोगों की भलाई का ही सोचा था। मैं आज अनाथ हूँ तो इनकी वजह से, पर अगर मैं इनके साथ भी बुरा करूँगी तो इनमें और मुझ में फ़र्क क्या रह जाएगा? हमें माफ़ कर दीजिए चुलबुली गिलहरी, हमने आपके माता पिता को मारकर बहुत बड़ी गलती कर दी। हाँ, हमें भी माफ़ कर दीजिए। हमें उनसे जलन होती थी क्योंकि हर एक जानवर सिर्फ उन्हीं की अच्छाई की तारीफ करता था जो हमें अच्छा नहीं लगता था, पर हमने क्रोध में आकर बहुत गलत कर दिया। फिर चुलबुली गिलहरी उन्हें माफ कर देती है। वो अनाथ हो जाती है, पर उसके माता पिता की सिखाई बात उसके साथ थी और वो बोनी चिड़िया के साथ रहने लगती है। बोनी चिड़िया उसका बहुत ख्याल रखती है। चुलबुली गिलहरी भी अपने माता पिता की तरह ही लोगों की मदद करने लगी। इस कहानी से सीख मिलती है कि हमें गलत लोगों के साथ गलत नहीं करना चाहिए। और भी तरीके होते हैं लोगों को सबक सिखाने के। अगर हम बुरे के साथ बुरा करेंगे तो उनमें और हम में फर्क नहीं रहेगा। बस इसी फर्क को हमें समझना होता है।